तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा ये थर्ड क्लास है ऑर्गेनिक की। इसकी पहली दो क्लास बता देता हूँ मैं आपको। एक असेंडिंग थी सिंपल और दूसरी थी डिफिकल्ट असेंडिंग। इन दोनों की रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। तीसरी है एडिशन रिएक्शन। इसका होमवर्क करके आना है आपको जी। बिल्कुल भी इस बारे में दूसरी बात ही नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है। मैंने कहा थैंक्स मी लेटर वाला हिसाब रखेंगे, तो वो आप मुझे बाद में थैंक्स बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ होमवर्क करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन में पहली तो बड़ी आसान है। पहला है रिएक्शन, और ये मैं बता दूं आपको कि एडिशन करेंगे हम एल्कीन में। एल्कीन देखो, चैप्टर हेलो एल्कीन है लेकिन टॉपिक एल्कीन है। तो हम एडिशन रिएक्शन एल्कीन की पढ़ेंगे। हम एल्कीन में कुछ ऐड करेंगे, आप देखना क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके इतिहास की सबसे सिंपल रिएक्शन रहेगी। जो समझ में ना आए वो आपको खुद पूछना है बोल के या कैसे भी, लेकिन जल्दी कीजिएगा उस काम को। एडिशन ऑफ H2, और ये किसमें ऐड करना है? एल्कीन में। ये बड़ा आसान है, कोई भी एल्कीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसा भी एल्कीन हो। ये दो एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, आपके मन में थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी। अगर आप इसमें H2 ऐड करेंगे प्लस H2 प्लस H2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक यहाँ, बीच से डबल बॉन्ड जो है वो टूट के सिंगल हो जाएगा। मगर आपको इसमें ये जरूर लिखना है कि आप इसे निकेल की प्रेजेंस में करेंगे, नहीं ये रिएक्शन वरना होगी ही नहीं अगर आपने निकेल नहीं डाला। तो आप इसे निकेल की प्रेजेंस में एक H यहाँ जोड़ेंगे, एक H यहाँ, तो ये हो जाएगा CH3 CH3। एक H यहाँ एक यहाँ, CH3 CH2। अगर आपको कोई भी हिसाब समझ ना आए, मैं तो इस हिसाब से लिख रहा हूँ कि इतना आप जानते होंगे कि यहाँ H जोड़ेंगे, ये H जोड़ेंगे तो यहाँ से डबल सिंगल हो जाएगा। अगर आपको ये हिसाब समझ ना आए तो मेरे को अपने आप बता देना है। तीसरी चीज, दूसरी चीज, ये तो एक फॉर्मेलिटी थी। दूसरा है Br2 इन CCl4। अब अपने रजिस्टर में आपको हेडिंग डालनी तो आती नहीं है, अब आपको कहने को तो पता नहीं आपको क्या क्या आता है। अरे हेडिंग ऐसे डालो फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर Br2 इन CCl4, ऐसे इतनी इतनी सी हेडिंग डली हुई है। अब कल को पेज पलटेंगे तो उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। Br2 इन CCl4, तो Br2 इन CCl4 ऐड करेंगे हम। तो जैसे मैं एक एल्कीन लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, कुछ भी, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एल्कीन को तो आप पहचानते ही हैं, बट डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच। आप उसमें Br2 डालिए CCl4 की प्रेजेंस में, एक Br यहाँ जोड़िए, एक Br यहाँ। फिर यहाँ भी आप सेम Br2 इन CCl4। आराम से सुनना, आराम से है, देखते जाना, ये कठिन होता चला जाएगा। एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, CH3 CH Br। अब देखो ध्यान से, हम कंपाउंड का नाम तक नहीं लिखते हैं। स्टाइल देखो, तुम कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस रिएक्शंस लिखी हुई है। तीसरी चीज हम इसमें जोड़ेंगे, वो जोड़ने के लिए आप दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला है, लीजिए, इसे मिटाऊंगा इसे मैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अपना। अब सुनिए, ये रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत, मैं मानता हूं बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन आप इसे घर से 5 टाइम्स लिख के लाएंगे। अब ये एक पेज है
है ना। तो ऐसा ही आपको दूसरा पेज, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे 5 पेज। समझ रहे हो ना होमवर्क क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्क्रीनशॉट तैयार कर लेना है, 5 पेज। अगली चीज, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एडिशन ऑफ HX या एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI, HF नहीं है ना, HF नहीं है, HCl, HBr, HI। ये आप इसे सिंपल बोलते हैं मार्कोनी-काफ एडिशन, आप सभी जानते हैं मार्कोनी-काफ एडिशन। ये एडिशन ये देख के करना पड़ता है कि आपका एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अगर आपको अपना एल्कीन ऐसा दिखे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो सेम है, दिख रहा है, CH और CH, इस पे भी एक H है, इस पे भी एक H है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अरे ये सब तुम जानते हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मुझे पता है कितना तुम जानते हो। ये जानते नहीं हो तो याद दिलाते ही याद आ जाएगा तुम्हें। दूसरी चीज, ये भी सिमेट्रिकल है, CH3 ना 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 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी H2 है, ये भी H2, तो ये भी सिमेट्रिकल है। जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन में इनमें से कुछ भी व्हाटएवर जो आपका मन हो, HX या HCl ले लो सिंपल, तो आपको एक जगह H जोड़ देना है जहां आपका मन हो, यहाँ पे H जोड़ना है या यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 चीजें हैं आपके पास, एक H प्लस और एक Cl माइनस, दोनों में से किसी को कहीं भी जोड़ सकते हो। लेट मी से कि ये मैं यहाँ सिंगल कर देता हूँ, अब सिंगल हो जाएगा ना, ये टोटल 4 ही बॉन्ड रहने चाहिए, अगर यहाँ एक बॉन्ड और लगाओगे तो 5 हो जाएंगे इस कार्बन के। मान लीजिए यहाँ पर खुशी ने यहाँ H लिखा है और यहाँ Cl, और गरिमा ने यहाँ H लिखा है यहाँ Cl, तो दोनों का आंसर सही होगा। एक H बढ़ाओगे तो ये H लगा लो यहाँ, और यहाँ Cl, ये सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह H जोड़ दे रहा है, एक जगह Cl, सेम। यहाँ मैंने HCl डाला, कहीं पर भी आप Cl जोड़ लीजिए और कहीं पर भी H। ये ऐसा तब होता है जब एल्कीन सिमेट्रिकल हो, समझिए कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होती जोड़ने में, आप किसी चीज को कहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है। मगर जब आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, जब आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, तो फिर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अनसिमेट्रिकल, जो भी होमवर्क मैं देता हूं आपको उससे 5 बार करना है, मैं बता दूंगा जाते आते, और इस बारे में सोचना ही नहीं, और हो सके तो सबसे पहले यही काम करके छुट्टी करिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे ये अनसिमेट्रिकल है, दिख गया होगा आपको, क्योंकि एक जगह हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2 है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एक जगह हाइड्रोजन 1 है, एक जगह 2 है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। देखिए, एक जगह एक हाइड्रोजन है और एक जगह एक भी नहीं है, तो ये दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HCl जोड़ेंगे तो कुछ भी, तो आपको H को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, या तो यहाँ जोड़ सकते हैं या यहाँ, एडिशन यही होगा, यहाँ तो कुछ नहीं जोड़ोगे, जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जोड़ना होता है, या तो यहाँ जोड़िए या यहाँ,
लेकिन ये अब फिक्स है कि आपको H कहाँ जोड़ना है, ये नहीं कि आपकी मर्जी है कि आपने कहीं भी H जोड़ा कहीं भी Cl। H आप यहीं जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। पहले से यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो जहां हाइड्रोजन 2 है वहीं पर ही H जुड़ेगा, ये 3 हो जाएंगे और यहाँ आएगा Cl। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूं, हाइड्रोजन यहाँ, H यहाँ, ये फिक्स है, और Cl यहाँ। फिर आप इसमें जोड़ते हैं HCl, ये भी फिक्स है। देखिए H यहाँ, क्योंकि यहाँ पर H ज्यादा है, यहाँ H 1 है और यहाँ 0 है, 1 ज्यादा होता है, तो यहाँ H जोड़ना है, CH3, ये H यहाँ और Cl यहाँ। आया समझ में? एक बार बता दो क्या कर रहा हूं मैं, ये पता चल रहा है? तो ये आसान है, तो आप इसे 5 बार बना के लाएंगे। अगर आपने ये कहा कि नहीं हम ये कर लेते हैं या हमें ये आता है, तो आप यकीन मानिए, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, बार बार कहूंगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, आप बेवकूफ है। फिर आप एक एग्जाम्पल बनेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर चल रहा है या ये चल रहा है। देखिए इतना समझ लीजिए आप लोग कि पहली बात तो कहीं भी कुछ भी पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ आपके ही रजिस्टर में लिखा होगा जिस मेथड से मैं कराऊंगा, और कहीं रिपीट नहीं होगा। हाँ, सारी अलग अलग 5-5 जगह, जैसे एक पेज हो गया ना ये, तो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। दूसरी बात, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करते रहिए, और मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जतिन को आज ऐड कर लिया है, अगर इसने होमवर्क करके नहीं दिया तो फिर से नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कोई सवाल आप बोल के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब आप जैसे अपने रजिस्टर में, जो कि मैंने आपसे कहा था कि नया रजिस्टर बनाना है, इन फ्यूचर आप कभी कंपटीशन के लिए जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 100%, और आप उस समय इस रजिस्टर को ढूंढेंगे। अपने रजिस्टर में ऐसे हेडिंग डालिए, HBr इन परऑक्साइड। ये समझ लीजिए कि ये फिक्स है कि जो ये काम होगा वो HBr में ही होगा, और HBr के साथ परऑक्साइड होना चाहिए, HBr अकेला भी नहीं होना चाहिए। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कैसे भी जोड़ लो, एक जगह H जोड़ दो, एक जगह Br, मगर ये सब अनसिमेट्रिकल में होता है। और क्या होता है देखिए, जैसे ये मेरा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर मैं इसमें HBr डालता हूं अकेला और कुछ नहीं डालता, तो ये मार्कोनी का ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको इसमें एक जगह H जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ, और Br यहाँ। तो ये आपने यहाँ Br जोड़ा और इस जगह H जुड़ा हुआ दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आप HBr इन परऑक्साइड लिखते हैं, HBr इन परऑक्साइड, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये बच्चों वाली बात है, एंटी मार्कोनी का। तो फिर आपको H यहाँ जोड़ना है और Br यहाँ। उल्टा क्या होता है, पहले H यहाँ जोड़ रहे थे और Br यहाँ, और उल्टा क्या होगा, H यहाँ Br यहाँ। तो CH3 CH, यहाँ आएगा Br और यहाँ H, और ये सिर्फ किसमें होगा, अनसिमेट्रिकल। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ तो फिर आप कुछ भी डालिए, चाहे ऐसे डालिए चाहे परऑक्साइड लिख के डालिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। कोई सवाल 15 सेकंड में पूछिए।
इसे भी 5 बार लिखना है। ऊपर देख रहे हो ना 5 टाइम, वो लिखा हुआ है 5 टाइम पहले ही। और ये होमवर्क क्लास के टाइम पे मत किया करो, तुम्हें पता है तुम्हें कितना समझ आएगा, फिर जल्दी किया करो। अब सुनो, अब ये एडिशन रिएक्शंस में इतना ही एडिशन करना है। अब सुनना, अब एक रिएक्शन है, आपको ये सीखना है कि KOH इन वाटर वर्सेस KOH इन इथेनॉल, इनमें क्या फर्क है। इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन भी है, मगर हम रीजनिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रीजन की बात ही नहीं करते हैं। हम जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। KOH इन वाटर एंड KOH इन इथेनॉल, ये 2 क्वेश्चन है। जब आप KOH इन वाटर डालते हैं या KOH इन इथेनॉल, तो ये आपको एल्काइल हैलाइड में ही डालना होता है। ये सब बोलना आप सीखेंगे, एल्काइल हैलाइड, ये धीरे धीरे आ जाएगा आपको अपने आप। एल्काइल हैलाइड, ऐसा जैसे आपने कभी इंग्लिश लिखनी या बोलनी जो सीखी है, वो आपने सडनली 1 साल के अंदर नहीं सीखी है, आपने बस उसे लिखा है, यूज किया है, यूज से आप उसे सीखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही बस आपको इनका यूज करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये एल्काइल हैलाइड है, तो ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में चलती है। जैसे पिछले वाले को मैं एल्कीन बोल रहा था, ये एल्काइल हैलाइड है। अब आप इस शब्द को याद रखेंगे, ये एल्काइल हैलाइड में चलती है। ऐसे याद रखना है कि एक्वस KOH या KOH इन इथेनॉल, ये एल्काइल हैलाइड में चलता है। अगर आप एक्वस KOH डालते हैं, यानी कि KOH इन वाटर, तो ये रिएक्शन आपको याद है कि Cl हटेगा और OH आ जाएगा। लेकिन अगर आप KOH इन इथेनॉल डालते हैं या NaOH इन इथेनॉल या एक्वस KOH, तो जहां पर हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, ये अल्फा क्यों है, क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा है। ये लंबा टॉपिक है। ये अल्फा क्यों है, क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा है। तो ये अल्फा है क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा है। ये अल्फा क्यों है, क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा है। अल्फा से जो जुड़ा हो वो बीटा, अब इसे हटा दो। तो आपको अल्फा से Cl हटाना है और बीटा से H, फिक्स है। रिमूव H, यहां से H हटाना है। रिमूव Cl, यहां से Cl हटाना है। रिमूव H, रिमूव Cl, तो एक जगह से H हटाना है, एक जगह से Cl। तो ये मैंने एक जगह से Cl हटा दिया है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, Cl हटा दिया है। यहां से एक H कम कर दिया, पहले 3 थे अब 2 रह गए। अब आपको बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, बस हो गया। अब अगर इस बीटा कार्बन इज 2, अगर बीटा कार्बन 2 हो, 2 बीटा कार्बन हो, सुनो ध्यान से, CH3, अब जैसे ये आपका Cl है, या ऐसे करिए, पता है इससे अच्छा ऐसे लिखे, इफ बीटा कार्बन इज 2, बोथ बीटा कार्बन इज सिमिलर, दोनों बीटा कार्बन सिमिलर हो। ये पहला केस हो गया। अभी तो सिमिलर नहीं है, अब सिमिलर है। CH3 CH3 Cl, बिल्कुल अभी अभी इस्तेमाल करना है हमें इनका, 1-2 दिन में। ये ऐसा नहीं कि याद कर लिया, पेपर में नहीं करना, अभी बस 1-2 दिन में समझ लो, ये फॉर्मूले हैं। अब बोथ बीटा कार्बन इज सिमिलर, ये अल्फा है और 2 बीटा है ना, और दोनों बीटा सेम है। तो अगर दोनों बीटा
सेम कैसे हैं? ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, सेम है तो है। और सेम कैसा सेम होता है? अगर दोनों बीटा सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको डालना है KOH इन इथेनॉल और किसी भी एक जो आपका मन करे। सृष्टि का मन है कि वो बीटा इसे मानना चाहती है और अंश का मन है इसे, दोनों सही है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मैं इसे बीटा ले रहा हूं, आपको दिख ही जाएगा जब मैं चेंज करूंगा। ये अल्फा है तो अल्फा से Cl हटा हुआ दिखेगा और आप देख लेना, एक बार मैं आपको देखने का मौका दूंगा। देखिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसमें एक H हटा दिया है और यहाँ से Cl, यहां से H और यहां से Cl हटाए तो डबल बॉन्ड भी इनके ही बीच लगाना है। ये जरा जरा सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो ये, लेकिन अगर दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट हो, इफ बोथ बीटा कार्बन आर डिफरेंट, अगर दोनों बीटा कार्बन अलग अलग हो, इफ बोथ बीटा कार्बन आर डिफरेंट, दोनों बीटा कार्बन अलग अलग है, तो यहाँ अल्फा बीटा लेने पे ज्यादा ध्यान दो। ये ना लाइट एक बंद कर दो, ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब लाइट आती है एक 7,500 की आती है, वो उससे ये सब नहीं आता, होता है रिफ्लेक्शन। अब इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? अब किसी दिन ये बिजनेस बंद करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाया करूंगा, छोड़ दूंगा ये काम, तब देखते हैं क्या होगा। इफ बीटा कार्बन इज डिफरेंट, अगर बीटा कार्बन डिफरेंट हो, इफ बोथ बीटा कार्बन आर डिफरेंट, ऑफ बोथ बीटा कार्बन आर डिफरेंट, अगर दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट हो, तो अगर दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट है तो ये केस ऐसा दिखेगा। आप ये देख के बताना कि आपको ये दिख रहा है कि बीटा कार्बन डिफरेंट है। बात ये है, मेरे को तो समझ में आ ही रहा है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ दो बीटा कार्बन डिफरेंट है? किस किस को दिख रहा है एक बार बताओ। क्या उससे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ दो बीटा कार्बन है और वो डिफरेंट है? ठीक है, बिल्कुल जी रश्मि, थैंक यू वेरी मच। KOH इन इथेनॉल डाला मैंने, मगर इसके दो केस हैं। KOH इन इथेनॉल, KOH इन इथेनॉल के दो केस हैं। अगर आप इसे और इससे, ये दोनों ही बीटा है क्योंकि ये अल्फा है जिसपे हैलोजन जुड़ा है, वो अल्फा है। अल्फा से जो सीधा जुड़ा है बीटा, ये कुछ नहीं है क्योंकि ये अल्फा से सीधा नहीं जुड़ा है, बीच में ये है बीटा। ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, ये दोनों बीटा अलग है। तो अगर मैं बीटा 1 से बनाता हूं प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, यही एक चीज है जो आप मुझसे पूछेंगे या बाद में कहेंगे ये समझ नहीं आया। अगर बीटा 1 से बनाता हूं, ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आगे। इफ बीटा 1, अगर बीटा 1 से बनाता हूं तो CH3, अब आप चेक करना अपनी आंखों से कि क्या मैंने जो डिफरेंस किया है वो बीटा 1 में ही किया है। जी, एक H कम कर दिया है और Cl हटा दिया है, यानी ये अल्फा लिया गया है और ये बीटा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। अब इसमें मैं बीटा 2 लूंगा, बीटा 2, तो ये बीटा 2 है। आप चेक कर लेना कि आपको बीटा 2 दिख रहा है, CH3 CH2 CH CH2 है, ये अल्फा गायब है और बीटा से हाइड्रोजन गायब है, तो डबल यहां आएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएं? क्या दोनों बनाएं? दोनों बना देंगे तो भी काम चल जाएगा, एक बनाओगे तो भी, लेकिन सीखोगी कौन सा बनाना है।
देखो ये एल्कीन है, ये बात समझो। हेलो, एल्काइल हैलाइड में जब कोई शब्द बोलता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल नाइट्राइल, एलिफेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आते हैं तो ये अब समझ में आएंगे। अब आपको ये सीखना है, इन्हें समझना। अगर एल्काइल हैलाइड और एल्कीन इनकी बात करें तो एल्काइल हैलाइड में अल्फा बीटा अलग तरीके से लेना होता है, और एल्कीन में भी अल्फा बीटा होते हैं, वो अलग तरीके से लेने होते हैं। अब इसे जरा सीधा कर लो, लेकिन सीधा करने पर ये कम दिखेगा, मतलब ये मैच नहीं करेगा ना, ऊपर से ऐसे इधर आ जाएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। एल्कीन्स में जो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस पे डबल बॉन्ड है, इन पे मार्क कर देता हूं, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड से जुड़ा है ये, तो ये अल्फा है। ये भी डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी अल्फा है। और इन अल्फा पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको लिखना है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी वो मोर स्टेबल होगा, और जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, और जो चीज ज्यादा बनेगी वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। इसमें अल्फा निकालते हैं, ये तो डबल बॉन्डेड हो गए, डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़ा है ये, बस इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कम बनेगा। आप दोनों लिख के देंगे चलेगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये तो आपको लिख के देना ही है, यानी आप ये अकेला लिखिए या दोनों लिखिए, मगर ये जरूर होना चाहिए। अगर आप दोनों लिखेंगे तो आपको ऐसे लिख के देना पड़ेगा। समझ आई ये बात? कोई सवाल है तो पूछिए। सोच लीजिए। लेकिन अगर बीटा कार्बन 3 हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 1 मिनट, तो इसे आप कितनी बार लिख के देंगे मुझे? 5 बार। देखो बहुत बार बोल चुका हूं मैं, फिर बोल रहा हूं, 1% भी अपने मन में डाउट मत रखना मेरे लिए। जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करो। जो अपने आप को ऑर्गेनिक में होशियार समझता है या होशियार समझ रहा था, सब पानी भरेंगे तुम्हारे सामने। और ये बात मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, पलटूंगा नहीं मैं इस बात से। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं है, उसका मतलब है। क्योंकि ये जो बोर्ड पे लिखा है ये मैंने किया है, इसे पढ़ लेने से आप होशियार नहीं हो जाएंगे। आप अगर इसका होमवर्क करेंगे तो आपको कुछ आएगा, और ये 1 वे रास्ता है। अगर आपको कुछ करना है तो वो अभी करना है। अब इस समय कहीं आग लगी हुई है, कोई पेट्रोल पंप जल रहा है, या मैं फूट गया हूं, मेरा सर फूट गया, या कुछ भी हो गया है, वो सब एक अलग बात है। क्योंकि उस चीज को आप पेपर में नहीं लिख सकते कि ऐसा हो गया था फलाने टाइम पर, मेरे पेपर चल रहे थे या कुछ भी है। अगर जो भी करना है वो आज ही करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर बीटा कार्बन 3 हो और तीनों डिफरेंट हो, तीनों डिफरेंट लेंगे। पांच बार लिखना है इसे भी, यानी हर रिएक्शन को 5 बार लिखना है, मेरे से पूछना नहीं है दोबारा। हर रिएक्शन को 5 बार लिखना है। एल्कोहलिक KOH, हाँ ये वही है, एल्थेनॉल 3 बीटा कार्बन।
और तीनों डिफरेंट है। अगर तीनों सेम होंगे तो फिर तो उनमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन तीनों अगर डिफरेंट है, बता दिए कहाँ जाएगा, सोचना पड़ेगा मुझे इसमें। एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों सेम हो गए। यहाँ लगा दूं, चलो देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, इसमें 3 बीटा कार्बन है और तीनों डिफरेंट है। एक ये बीटा 1 है मान लीजिए, ये बीटा 2 है और ये बीटा 3 है, ये अल्फा है। अब इसमें अगर आप बीटा 1 से करते हैं, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं KOH इथेनॉल, आप लिख लेना। अगर आप बीटा 1 लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, देख लेना, CH2 CCH3, ये Cl तो हट जाएगा, वो आप देख लेना एक बार, मैं आपको छोड़ दूंगा एक बार ऐसे। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि चेंज मैंने कहाँ किया है। मैंने यहाँ से Cl हटाया, ये नहीं है, और यहाँ से H हटाया। ऐसा ही करना चाहिए था मुझे, बीटा 1 लिया है, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl, तो डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच आएगा, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है, अल्फा बीटा के बीच आएगा। मगर जैसे ही आप एल्कीन बना लेते हैं तो एल्कीन में अल्फा बीटा अलग चीज होती है। एल्कीन में ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इनसे जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे ये अल्फा है, ये भी अल्फा है क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा है, डबल बॉन्डेड है, ये भी इसी से जुड़ा है, डबल बॉन्डेड है। अब इससे और तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे हैं दो, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखो ऊपर इसमें बीटा लिखा है और नीचे इसमें अल्फा लिखा है, समझ रहे हो ना ये बात, क्योंकि वो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में वो बीटा है लेकिन एल्कीन में ये अल्फा है। अब आप गिनिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 8 3 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन, यही निकलेगा मेन प्रोडक्ट, मेजर बीटा। बस हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि कार्बन कैसे लेने हैं। बीटा 2, अब आप देख लीजिएगा कि मैं कहाँ चेंज करता हूँ, CH3 CH2 C CH CH3 CH3 CH2, ये गया Cl, ये गया H, है ना, ClH, यहाँ से Cl गायब है, यहाँ से H, ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा है एल्कीन में, और टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हैं कि ये होमवर्क कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए जिन्होंने नहीं किया है उनके बारे में और अपने बारे में, क्या आप में और उनमें डिफरेंस है कि नहीं, यहीं से समझ जाइए, ज्यादा मुझे एग्जाम्पल ना देने पड़े। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक इस पे है, ये अल्फा है क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड है, दो ऑप्शन है डबल बॉन्डेड के, इस पे कुछ नहीं है, मगर इस पे एक ये है और एक ये है, 2 और 3। तो अगर मैं बीटा 3 लेता हूं, ये आपको चैंपियन बना देगा इसमें। आजकल तो कंपटीशन में भी अब ज्यादा सिलेबस नहीं आता है, कभी भी कोई एग्जाम देना है कंपटीशन का तो उसमें ये सोच के नहीं जाना होता है कि कुछ और पढ़ाएंगे। पता है आप पागलों वाली बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ लेना देना भी नहीं है उस चीजों से कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आप ये सोच के कहीं जाते हैं ना कि कुछ और पढ़ाया जाएगा, कुछ और होगा, आप बेवकूफ है। कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया वही जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं डिफरेंट,
क्वेश्चन करने होंगे ज्यादा। ये डबल बॉन्ड है और अब तो वो भी नहीं आते हैं जो मैं कह रहा हूँ ना कुछ डिफरेंट, वो भी बंद हो गए आना, सिर्फ एनसीईआरटी आती है। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कितने अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। एक बार मैंने मार्क कर दिया, आप देख लीजिए क्या ये अल्फा है कि नहीं, इसे देखिए जरूर और मन में सेटिस्फैक्शन कर लीजिए और ये सोच लीजिए पहले से ही कि मैं कितने अल्फा हाइड्रोजन लिखने वाला हूं, या मुझे बताइए कितने लिखने वाला हूं। हाँ तनिष्का, 7। तो आप समझ गए कि कौन सा सबसे ज्यादा बनाना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, तो कहने का मतलब आपको यही बनाना है, इन्हें छोड़ देना है। लेकिन अगर वो पूछने लग जाए कि क्या क्या बनेगा, तो तीनों बनाना है, फिर बताना है ये मेजर है। अबे तेरी है, 5 बार लिखना है जी इसे, 5 टाइम्स। जिस जिस स्क्रीनशॉट पे आपको 5 टाइम लिखा दिखे उसे 5 टाइम्स लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तीनों दिखाने हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम, जैसा लिखा है वैसा, कोई चेंज नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत काम है, अभी देखते रहो। एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ सुनिए, तो ये अल्कोहलिक KOH आपका गया, हो गया ये। और अब इसमें आप एक चीज देखते हैं, हम कभी रिंग नहीं बनाते हैं, बेंजीन रिंग कभी नहीं बनाते हैं, एलिसाइक्लिक रिंग कभी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम रिंग पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम एलिफैटिक पढ़ रहे हैं। जब रिंग चलता है तो फिर वो रिंग ही रिंग आएगी उसमें, और कुछ नहीं आएगा। ये सिंपल चेन है, ये ज्यादा कठिन होता है रिंग से, इसमें ज्यादा चीजें होती हैं। अब सुनिए, एक टॉपिक है हेलोजन एक्सचेंज। 5 बार लिख के लाना, बहुत छोटी सी चीज बना रहा हूँ, एक बार देखूंगा किताब में, ये देखूं कितनी तक रिएक्शन लिख दूं, क्योंकि मेरे को तो कई याद है, Hg2F2 AgF2 कई चीजें डल जाती हैं। हाँ Hg2F2 COF2 SbF3 कह रहे हैं, ये सब डाल लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, कभी भी इसे एल्केन बोलना है, ये एल्केन है, आपको दिख ही रहा होगा। किसी भी एल्केन में अगर आप Cl2H डालते हैं तो आप जानते हैं कि CH3Cl आ जाता है। और अगर आप इसमें ब्रोमीन डालते हैं वो सिंपल Br2 चल जाता है, CH3Br आ जाता है। मगर अगर मुझे आयोडीन डालनी हो इसमें, तो इसमें आयोडीन नहीं चलती है। रेड फास्फोरस और आयोडीन एल्कोहल में चलता है, एल्केन में नहीं। तो अगर आपको इसमें आयोडीन चाहिए तो आपको इसी में NaI डालना पड़ेगा, एसीटोन, ये लिखकर।
अब पहले नहीं हमने बोला था, उस समय काम ज्यादा था, अब आज आपको ही बता दिया है एसीटोन। अब आप इसमें CH3 आई लगा सकते हैं, यानी ये तरीका है आई तक जाने का। अगर आप इसमें F चाहते हैं तो आपको AgF लगाना पड़ेगा, CH3F। अगर आप इसमें आई चाहते हैं तो आपको सेम NaI एसीटोन, तो ये CH3I हो जाएगा। और अगर आप इसमें AgF चाहते हैं तो आपको F चाहते हैं तो ये AgF। और देखिए अगर आप इसमें NO2 चाहते हैं तो आपको AgNO2, और आपको ये चाहना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। और अगर आप इसमें भी लगा सकते हैं AgNO, तो आपको इसमें भी CH3I मिल जाए, CH3NO2 मिल जाएगा। आप इसे 5 बार लिख के लाएंगे। समझ गए 1 मिनट में? स्क्रीनशॉट लीजिए। अबे बहुत काम है, अभी देखते जाओ, सब करके आना है। चाहे तो अगली क्लास की छुट्टी कर देंगे, लेकिन काम करके आना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इतना काम नहीं है वैसे कि इसकी छुट्टी करनी पड़े। ये तो 5 बार, अगर सोचो 1 मिनट के लिए, ये 5 बार लिखने में कितना टाइम लगेगा? ये एक मिनट में लिखा जा रहा है। एक बार अगर ये याद हो जाए तो एक मिनट का काम है ये। 5 बार लिखने के लिए इसे 5 मिनट या 7 मिनट चाहिए। हर रिएक्शन को 5 बार, हर पेज को 5 बार बनाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट चाहिए, यानी 1-1.5 घंटा अगर आप लग के बैठेंगे ना तो ये हो जाएगा। और हमेशा नहीं करना है ऐसा, मैं आपको बता दूंगा कि कब आप थोड़ा वो आप अपने आप समझ जाएंगे मुझे देख के। अब सुनिए, सुनो। एडिशन देन एलिमिनेशन, ये इस टॉपिक का नाम है, हमने रख रखा है। ये नाम मैच करता है टॉपिक से। ये कोई टॉपिक नहीं, आपको कहीं नहीं दिखेगा ये एडिशन देन एलिमिनेशन। अब सुनो, एक चीज भूल गया। हाँ, तो हेडिंग है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में काम आती है, और ये असेंडिंग का पार्ट है। कई ऐसे कन्वर्जन होंगे जिनमें हमें असेंडिंग के लिए अपने नॉर्मल असेंडिंग मेथड का इस्तेमाल ना करके वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूँ ये लाइन। कई ऐसे कन्वर्जन होंगे जिनमें हमें नॉर्मल असेंडिंग का इस्तेमाल ना करते हुए वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वहां लिखा होगा कि इसे इतने स्टेप में करना है। जब वो बोलेगा कि इसे इतने स्टेप में करना है तो फिर हमें वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी करना है सारा काम तेजी से, है ना। और ये है आपके लिए एक दुख भरी खबर। अब सुनिए, जैसे आपको ये दिया है एल्काइल हैलाइड, कोई सा भी चल जाएगा, क्लोरीन नहीं चलेगा। जब मैं बोलूं एल्काइल हैलाइड कितनी भी जगह, तो क्लोरीन नहीं चलेगा किसी भी जगह, एल्काइल हैलाइड में चलेगी। ये रिएक्शन ऐसे बोलना है कि इससे वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में काम आती है, ऐसे याद रखना है। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में काम आती है। एल्कोहलिक KOH एल्काइल हैलाइड में डलता है, एक्वस KOH एल्काइल हैलाइड में डलता है, ऐसे Br2 एल्केन्स में डलता है। एक्सेस हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल का होता है। अगर आप इसमें 2Na, एरो के ऊपर लिखना 2Na और ड्राई ईथर डालेंगे
तो आपको क्या करना है कि ये हटाना है। पहली बात तो ये सामने होना चाहिए Br, उस तरफ सामने हमेशा, है ना। पहले इसे सामने कर लेना, नहीं तो गलत बनेगा आपका प्रोडक्ट। फिर आप इसे सामने करके ये Br हटा लेना और फिर यहाँ एक मिरर रख लेना। तो आपको मिरर में यही तो नजर आएगा। तो ये आपको मिरर में नजर आएगा, वही आपको यहाँ उतार देना है। तो ये आपके 2 कार्बन से डायरेक्ट 4 हो जाएंगे। तो आपके कई स्टेप बच जाएंगे। अगली बार देखना, इसमें शायद हो सकता है 2 पेज लग जाए। अब इसे 5 बार लिखने में कितना टाइम लगेगा बे? अब सुनो, CH3, अब यहाँ है Br, देखना ध्यान से। ये वैसे 3 डिग्री है, लेकिन कर लो, चलो कोई बात नहीं, नई बात मत बढ़ाओ। ये है Br आपका, इस जगह पर H हट जाएगा। तो पहली बात, ये Br गलत जगह पर है, इसको सामने करो। तो इसका मतलब कि ये दिया था मुझे और ऐसे लिखा था पेपर में, सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 2Na ड्राई सर। तो ये इस सिचुएशन में अगर है तो आप कंपाउंड गलत बना देंगे, इसके चांसेज है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Br सामने करो, पहले Br सामने करोगे तो ये हिस्सा थोड़ा है, बस Br ही सामने होना चाहिए। ये ऐसे सामने किया Br। अब इसमें से Br हटा दिया। इसके और भी तरीके हैं बनाने के, लेकिन ये वाला आपको सबसे सही प्रोडक्ट बना के देगा। बस इसके लिए आप शीशा देखते हैं ना रोज, तो उसी का इस्तेमाल करना है, बचपन से देख रहे हैं ना। Br हटा देना है। अब सबसे पहले क्या लिखोगे? C, पीछे में C से CH3 जुड़ा दिखेगा, नीचे CH3, इधर CH3, ये पूरा कंपाउंड उतार दो। CH3, 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 C, CH3, 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 समझ गए? ये मिरर वाला हिसाब समझ रहे हो ना? Br सामने और फिर मिरर लगा देना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब सुनो, ये एग्जाम्पल देखना। CH3, C, C। अब ये देखो, ये कंपाउंड कितना बहका हुआ है, यानी बहके हुए का मतलब है कि इस सिचुएशन में है ही नहीं कि आप इसका प्रोडक्ट बना पाए। इसको पहले ठीक कीजिए। इसमें डालिए 2Na और ड्राई ईथर। डाल ऐसे ही दीजिए, मगर आप अपने रफ में या पेयर में जैसा करना चाहें। अब सुनो, ये सबसे आगे होना चाहिए कार्बन, ये कार्बन। अब इसके आगे क्या है? Cl। Cl आगे कर देना है। अब CH से जुड़ा है ये वाला CH, इस CH से 2 CH3, ऐसे। अब ये Cl हटाइए और देखते हैं हमें मिरर में क्या दिखेगा। और ये Cl हटा दिया मैंने। अब मैंने इसके सामने मिरर लगाया, ये दिखेगा, ऐसी लाइन दिखेगी, नीचे CH दिखेगा, ये वाला CH3 यहीं दिखेगा पास, ये वाला दूर, ये पीछे, है ना। उतार दीजिए इसे। CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH,
CH, CH3, CH3, CH3। अब ये कंपाउंड का नाम पता है, बड़ा आसान है इसका, इसकी लॉन्गेस्ट चेन है ये रही, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 पर भी कुछ है, 4 पर भी कुछ है, 5 पर भी है। चलो नाम तो जो भी है वो लिख लेंगे बाद में, बस ये बनाना सीखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कोई सवाल? सर एक चीज और पूछनी थी, इस बार ऑर्गेनिक में नेमिंग फिर से कराओगे या है वैसे? नेमिंग कराएंगे, पूरी की पूरी नेमिंग फिर से ही होगी अब? पूरी नहीं, हेलो एल्केन और अल्कोहल की होगी। बाकी वाली नेमिंग का यूज नहीं है इस साल? अबे अभी तो चैप्टर बाद में आएंगे ना, वो एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो उसके हिसाब से कराओगे? नेमिंग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो नेमिंग मैं कराऊंगा वो आपको मिलेगी नहीं, जैसे मैं कराऊंगा तो फिर वो आपको कभी मिलेगी नहीं, फिर आप नेमिंग में हमेशा परेशान रहेंगे, इसलिए करा देंगे। लेकिन नेमिंग बहुत दूर की बात है, अभी नेमिंग नहीं आएगी कई दिनों तक। अब सुनिए, सुनो, इसे 10 बार लिख के लाना है, 10 टाइम्स एडिशन देन एलिमिनेशन, और करके ही लाना है इसे। CH4 में डाला Cl2, सोचते रहो क्या बनेगा, CH3Cl। अब मैं इसमें 2Na डालता हूं, ड्राई ईथर, सोचो क्या बनेगा, वुड्स रिएक्शन है ना, डबल हो जाएगा ये, CH3 अब मैं इसमें फिर से डालूंगा Cl2 H म्यू, क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। अब इसमें मैं डालूंगा एल्कोहलिक KOH इन इथेनॉल, KOH इन इथेनॉल, अल्फा से गया Cl, बीटा से गया H, ये बनेगा। अब इसमें मैं डालूंगा Br2 इन CCl4, अगर मैं इसमें Br2 इन CCl4 डालूंगा तो क्या बनेगा, CH2Br CH2Br। अब सुनना, एक बार इसे देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें डाउट बताओ यहां तक, 1 मिनट में। अब सुनो, अब मैं इसमें डालता हूं एल्कोहलिक KOH, हीट भी लिखना होता है, बहुत दिनों से भूल रहा हूं मैं ये। अब सुनो, एल्कोहलिक है ये, एक्वस नहीं। अब देखो, क्योंकि दोनों पर हेलोजन है, क्योंकि दोनों पर हेलोजन है तो दोनों ही अल्फा है, और ये अल्काइल हैलाइड है, और दोनों पर हेलोजन है, दोनों अल्फा है। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको सोचना है कि आपके समझ में आ रही है बात की नहीं, 2 बार और बोलूंगा मैं, क्योंकि दोनों पर हेलोजन है तो दोनों को अल्फा लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों पर हेलोजन है
दोनों को अल्फा लिया जा सकता है। ओके, लेकिन आप किसी एक को अल्फा ले लीजिए, जिसको आपका मन करे। जी है, तो फिर ये बीटा हो जाएगा ऑब्वियसली। ये अल्फा भी हो सकता था, फिर ये बीटा हो जाता, समझे? यानी ये सीधा सा है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। अगर आपने इसे अल्फा मान लिया है तो इससे से हैलोजन हटाना पड़ेगा, और जिसे बीटा माना है उससे से हाइड्रोजन। अब आप ये चेक कर लीजिए 15 सेकंड में, यहां से मैंने हैलोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि रूल ही ये है, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। चेक कर लीजिए। तो डबल बॉन्ड यही आएगा, ये भी चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा के बीच और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अब की बार ये फिक्स है कि ये अल्फा है, ये सिंपल एल्कीन नहीं है, इसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर ये एल्कीन होता तो इसमें से कोई भी अल्फा नहीं है, सिंपल एल्कीन, अगर ये ना होता। लेकिन अभी भी इससे हैलोजन है, तो वही अल्फा है जिससे हैलोजन है। इस बार तो ऑप्शन ही नहीं है, ये अल्फा है और ये बीटा। लेकिन इस बार आपको NaNH2 डालना पड़ेगा, हीट, सोडामाइड। जब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्फा से Br और बीटा से H हटाना मुश्किल हो जाता है। जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो अल्कोहलिक KOH चलता है, मगर अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो सोडामाइड चलता है। क्या यहाँ सोडामाइड चल सकता है? जी, मगर आप सोडामाइड क्यों लगा रहे हैं? वो महंगा पड़ेगा अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH तब चलता है जब अल्फा बीटा के बीच सिंगल हो, मगर अल्फा बीटा के बीच अगर डबल है तो सोडामाइड चलता है। अल्फा बीटा के बीच डबल है तो सोडामाइड। तो सोडामाइड क्या करेगा? अल्फा से Br और बीटा से H। तो शायद ये बचना चाहिए। अब अल्फा से Br गायब है, बीटा से H, डबल को मैंने छेड़ा नहीं है, लेकिन अब मेरे को यहाँ ट्रिपल लगाना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है, मीथेन से इथीन, इथीन से ब्रोमोइथीन, मिथाइल क्लोराइड से ब्रोमोइथीन, इथेन से इथाइन, सबकी 10 बार लिखना है इसे। समझ लिया है ना आपने ये सोडामाइड वाला हिसाब? रो कौन रहा है? अच्छा, इसके आइकन में ही रोना है। हाँ, हीट भी लिखनी है। सर वो रोने आइकन में रोना नहीं है, वो व्हाट्स इसी का आइकन है, जूम का ही है। ओहो, ऐसा हो रहा है। जूम के मोर में सारे इमोजी हैं। सब में डालना है वो, ये 10 बार बनानी। और एक कमाल की बात बताऊं, एक और है, स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई कोई सवाल किसी स्टेप में? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अभी पूछिए। अब सुनिए, यही काम फिर से आपको करना है, मगर इस बार ये काम इथेन से करना है।
और इसमें कई जगह कुछ चीजें आएंगी। इथेन लिया, Cl2 डाला H म्यू की प्रेजेंस में, CH3 CH2 Cl, टू Na ड्राई ईथर, CH3 CH2 CH2 CH3। ये वुड्स रिएक्शन है मिरर वाली, डबल हो गया ना, मिरर लगा हुआ है, सेम टू सेम आ गया। फिर से डाला Br2 या Cl2, जो चलेगा, मतलब है जो मन करे। ये आ गया Cl, ये अल्फा ये बीटा है। अब की बार डालना है एल्कोहलिक KOH, हीट, अल्फा से गया Cl, बीटा से H। दिखा देता हूं मैं आपको। अल्फा से ये सिंगल था, ये सिंगल है, अल्फा से Cl गया तो यहाँ H आएगा, ये 2 है, Cl ही तो गया है, बीटा से H कम हुआ है, यहाँ से Cl कम है, यहाँ से H डबल, Br2 इन CCl4। तो Br2 इन CCl4 क्या करेगा, यहाँ डबल, यहाँ Br, यहाँ Br, CH3 CH2 CH, यहाँ Br, यहाँ Br। अब क्या डालना है, फिर से अल्कोहलिक KOH। लेकिन एक चीज बड़ी आसान है, अगर आप इसे अल्फा लेते हैं, चलो मान लो आप इसे अल्फा लेते हैं, तो ये बीटा है, ये फिक्स है, ये अल्फा है तो ये बीटा है, और बीटा का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर अल्फा ये है, देखो मैं इस पे अल्फा लिखता हूँ, बीटा का एक ही ऑप्शन आएगा, मगर अगर आप इसे अल्फा लिखते हैं तो बीटा के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। जब विसिनल डाइहैलाइड हो, अगल बगल वाले पर हैलोजन, तो ये अल्फा होता है तो ये बीटा, ये अल्फा होता है तो ये बीटा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अगर ये ना होता, ये ना हो, या ये नहीं, अगर मान लो ये ना होता, तो ये अल्फा 2 बीटा, मगर अगर बगल वाले पे भी हैलोजन है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, समझ रहे हो? बताओ, मतलब फिक्स है, Br वाला ही अल्फा, Br वाला ही बीटा। राइट वाले को अल्फा लोगे तो वही बीटा है, मगर अगर लेफ्ट वाले को भी अल्फा लोगे तो भी वही बीटा है। यही अल्फा बीटा है, भूल मत जाना इसे। ये अल्फा है, ये बीटा है, CH3 CH2 CH CH2, अल्फा से गया Br, बीटा से H जाएगा, और बीटा पे ये जुड़ा रहेगा Br। अब देखिए, अब अगर आप इसे अल्फा लेते हैं तो ये बीटा नहीं है, यही बीटा है, डबल बॉन्ड वाला, ये फिक्स है। ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा नहीं, ये अल्फा ये बीटा। अगर ये सिंगल होता तो ये अल्फा ये 2 बीटा होते, ये ऐसे में तो ये 2 बीटा है, और यहाँ डबल है और ये CH2 है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। अब की बार NaNH2 डालना है, CH3 CH2। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, इस वाले में अल्फा बीटा कैसे करा, उससे नीचे वाला तो आ गया था अगल बगल का, जो जो अभी लिखा ऊपर वाला। ऊपर वाला ही जो मैंने बताया है ना, वही मैंने समझाया था। मैंने ये कहा था कि जब अगल बगल वाले पे Br हो तो अल्फा बीटा यही रहते हैं, ये अल्फा तो ये बीटा, जब ये अल्फा होगा तो ये बीटा। पहली बार ये अल्फा था तो ये बीटा, अब Br हट गया तो ये सिचुएशन आ गई, अब ये अल्फा लेना पड़ेगा तो यही बीटा होगा, ये बीटा नहीं होगा। ये बीटा होता अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ 3 होता, तो अब 2 बीटा है, मगर अगर यहाँ डबल है
तो ये दोनों ही अल्फा बीटा है। ठीक है समझे? सर, आ गया सर। अब अल्फा से गया बी आर, बीटा से एच। आप अपना सवाल पूछिए, 10 बार लिखना है इसे चेन को। ये काम देखने में ज्यादा है नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा ही क्या है। जस्ट ये चेन ही तो लिखी है, बोर्ड भरा हुआ थोड़ी है। वो एक रिएक्शन यहाँ लिखी थी, एक यहाँ लिखी थी, और उसी का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज ज्यादा है। अब सोचिए आपकी हालत क्या होती अगर मैंने आपसे होमवर्क ना करवाया होता जबरदस्ती, तो ये भी आता और पिछला तो गड्ढा ही बढ़ता। तो इसीलिए कहते हैं जब किसी बात को कह रहा हूं मैं तो उसे एक ही बारी में मान लिया करो, जब तक मैं ऐसा कहता रहूं। कोई सवाल है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। ओके।